इंसान चाहे सतयुग में हो या फिर कलयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म इस संसार में किए हैं, उसी के अनुसार कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का हिसाब, जिसे कर्म फल भी कहा जाता है, इसके बारे में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका मतलब है कि हर कर्म का परिणाम होता है, वो या तो अच्छा या बुरा हो सकता है। कर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से बताया है, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कलयुग में कर्मों का हिसाब कर्मों के अनुसार ही होता है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। यह नियम हर युग में लागू होता है, चाहे वह सतयुग हो या कलयुग। हालांकि कलयुग में कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का फल व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, तो कुछ का अगले जन्म में। गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल भगवान आपको देगा। इससे जुड़ी एक कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कलयुग में कर्मों का हिसाब कैसे होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक दोस्त किसान था, तो वही दूसरा दोस्त व्यापारी था। किसान अपना ज्यादातर समय खेत में काम करते हुए व्यतीत करता था, क्योंकि उसके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह बस काम करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था करने में लगा था। तभी उसे अपने किसान दोस्त की याद आई और वह उसके पास पहुंच गया। दोनों मिले, बातें शुरू हुई। कुछ समय पश्चात व्यापारी ने किसान से कहा, मित्र, तुम मेरे व्यापार में मेरी मदद कर सकते हो। किसान ने पूछा, कैसी मदद? तब व्यापारी ने कहा, मुझे अपना व्यापार आगे बढ़ाना है। उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तुम यदि मुझे कुछ समय के लिए धन उधार दे दो तो मैं उससे अपना व्यापार बढ़ा लूंगा, और व्यापार के बढ़ते ही मैं तुम्हें वह धन वापस कर दूंगा। किसान का परिवार ना होने के कारण उसके पास बहुत सारा धन बचा हुआ था, जबकि व्यापारी के परिवार होने के कारण उसका धन खर्च हो जाता था। इसलिए वह अपने मित्र से मदद मांगने के लिए आ गया था। किसान ने अपने मित्र की मदद कर दी। किसान के पास परिवार ना होने के कारण उसे धन की ज्यादा चिंता भी नहीं थी। व्यापारी ने किसान के धन से अपना व्यापार बढ़ा लिया। अब उसे काफी आमदनी होने लगी। जैसे जैसे व्यापारी की आमदनी बढ़ी, उसका लालच भी बढ़ता गया और उसने अपने किसान मित्र के पैसे लौटाने का विचार मन से निकाल दिया। कुछ समय पश्चात किसान की मृत्यु हो गई। व्यापारी मित्र अन्य लोगों के सामने विलाप करने लगा, जबकि वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब मुझे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। कुछ समय पश्चात व्यापारी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। व्यापारी बहुत खुश हुआ। कई सालों के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। समय बीतता गया। व्यापारी का पुत्र एक दिन अचानक बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो यह पाया कि उसे एक भारी बीमारी है। व्यापारी ने अपना सारा पैसा अपने पुत्र की जान बचाने में लगा दिया, परंतु वह स्वस्थ नहीं हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी अब पूरी तरह से गरीब हो गया। उसकी समस्त संपत्ति बेटे के इलाज में खर्च हो गई
और बेटा भी चला गया। वह बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक साधु निकला। व्यापारी को देखकर साधु बोला, मत रो, जो होना था वो हो गया। साधु की ऐसी बात सुनकर व्यापारी ने कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? साधु परम ज्ञानी थे, उन्हें व्यापारी के बारे में सब कुछ ज्ञात था। साधु बोले, सब कर्मों का ही फल है। आज तुम रो रहे हो, जबकि जिस दिन तुम्हारे मित्र की मृत्यु हुई थी उस दिन तो तुम बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि तुम्हें उसका धन वापस नहीं करना पड़ रहा था। यह वही तुम्हारा किसान मित्र है जो अपना हिसाब करने आया था और अपना हिसाब करके चला गया। उसने पिछले जीवन में तुम्हें जितना धन दिया था उतना इस जीवन में लेकर चला गया। अर्थात तुमने उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितना भी खर्च किया था सब उसका ही था। इसलिए अब तुम विलाप मत करो। जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है जो लौटकर आपके पास आ जाता है। इसलिए जीवन में कैसे कर्म करने हैं यह आपको ही सोचना है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल ही प्राप्त होगा। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।